अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में दो मकामात पर इस बात का तज़किरा किया है, और जो आया करीमा मैंने तिलावत की ये सूरह तगाबुन की आयत है। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कुरान हकीम में कि इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, फरमाया बेशक तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद ये आजमाइश है, ये फितना है। वल्लाहु इंदहु अजरुन अजीम, और अल्लाह के पास बहुत बड़ा अजर है। ये तुम्हारी माल और तुम्हारी औलाद ये तुम्हारे लिए आजमाइश है। किस किस माना में आजमाइश है? एक तो इस माने में आजमाइश है कि कहीं इनके पीछे लग के तुम अल्लाह को और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूल ना जाओ, और कहीं मालो औलाद के चक्कर में तुम अपनी दीनी और अखलाकी जिम्मेदारियों से पीछे ना हट जाओ, और कहीं माल और औलाद की मोहब्बत तुम्हें इस तरह का ना बना दे कि तुम माल में जायज़ नाजायज़ को भूल जाओ और अपनी औलाद को देखते रहो और किसी की औलाद का हक भूल जाओ। कहीं दूसरों का हक छीन छीन के अपने बच्चों के पास ना लाते रहो। ये आजमाइश है माल और औलाद। और एक माना ये है कि इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, इस माना में कि इनकी मोहब्बत बंदे पर गालिब होती है। तो कहीं उस मोहब्बत के गलबे की वजह से इन दोनों चीज़ों के असल जो मकसूद है उनसे ना गाफिल हो जाना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम माल कमाते रहो और कमाते कमाते तुम अल्लाह की राह में खर्च करना ही भूल जाओ, एतदाल छोड़ जाओ। और कहीं ऐसा ना हो कि तुम औलाद से प्यार करो और प्यार करते करते उनकी तरबियत भूल जाओ। सहूलियात तो तुम उन्हें सारी दे दो, लेकिन वो रूहानी तौर पर, अखलाकी तौर पर, किरदार व अमल के तौर पर मजबूत ही ना हो सके। तो मेरे अजीज, औलाद इस माना में भी फितना है कि इसकी मोहब्बत बंदे पर गालिब होती है, और जब वो गालिब होती है तो कई दफा इंसान आजमाइश में आ जाता है। और ये जो मफहूम है ना कि औलाद की मोहब्बत गालिब होती है तो आजमाइश बनती है, इसको तो खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बयान किया। तिरमिज़ी किताबुल मनाकिब में हदीस मौजूद है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जुम्मतुल मुबारक का खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। दौरान खुतबा महबूब करीम की नज़र पड़ी तो हसनैन करीमैन आ रहे हैं, और आते आते वो लड़खड़ाए और गिर पड़े। हुजूर ने जुमे का खुतबा रोक दिया। महबूब उठे, बच्चों को या दोनों में से एक थे उनको उठा के हुजूर करीब लाए और दोबारा मिंबर पर बैठ के फरमाया, रब ने सच फरमाया है, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारी औलाद और तुम्हारा माल आजमाइश है तुम्हारे लिए। फरमाया बच्चा गिरा है और मुझे तकरीर रोकनी पड़ी, बात रोकनी पड़ी, गालिब आ गई मोहब्बत। भाई आप इस बात को अच्छी तरह समझ लेंगे और याद रखेंगे कि इस मोहब्बत के गलबे में ना बच्चों की तरबियत को भूलना है, ना माल के असल मसरफ को भूलना है, ना उसूल और कायदे ज़ाब्ते को छोड़ना है। हमारे यहाँ ये हुआ है कि तरबियत औलाद के मामले में जितनी गफलत आज हमारे यहाँ हो रही है, मैंने बहुत पहले भी कहा था, फिर कहता हूँ और बार बार कहता हूँ कि बच्चों की तरबियत के लिए सबसे पहले माँ बाप का बाकिरदार होना ज़रूरी है। ये नहीं हो सकता कि वालिद हाथ फैला के पैसा इकट्ठा करे और बेटा उसका मेहनती हो जाए। ये नहीं हो सकता कि वालिद अपनी ज़िंदगी तकवा और तहारत से दूर बसर करे और बेटा बड़ा मुत्तकी परहेजगार उसे देख के हो जाए। अल्लाह की तौफीक से हो जाए तो हो जाए, लेकिन अगर वालिद चाहते हैं मेरी वजह से वो खैर हासिल करे तो फिर खुद बाकिरदार बने। वो पहले खुद सच बोले, पहले खुद तकवे का रास्ता इख्तियार करे, पहले खुद परहेजगार बने। इसलिए कि बाकियों के यहाँ हो सकता है हमारी तकरीरें असर करें, लेकिन बच्चों के यहाँ हमारा किरदार जज़ब होता है तो हमारे अमल से फैज़ पाते हैं। तो पहली बात तो ये कि उनसे
रवैया इस तरह का रखा जाए कि वो हमारे किरदार से सबक। और दूसरी बात यह कि अपनी औलाद से प्यार किया जाए। हमारे यहाँ जनाब बेपनाह डांट डपट होती है बाज़ जगहों पे बच्चों को, खास शफकत बच्चों के साथ आपका रवैया मीठा हो। डांटना कभी कभार है और प्यार हर रोज है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बच्चों से इस तरह मोहब्बत करते थे कि हसनैन करीमैन को, ये जरा बात पर गौर करना, हुजूर अपने नवासों को चूमा भी करते थे और सूंघा भी करते थे। ये बड़ी खास बात है, इस पर तवज्जो करें। और हुजूर सूंघ कर पता क्या फरमाया करते थे? फरमाया ये मेरे बच्चे मेरे लिए फूल हैं जन्नत का। हुजूर उनको सूंघते। आप किसी खास चाय को सूंघते हैं, कोई खास ही मुअत्तर चीज हो तो सूंघते। हुजूर ने ये जो एक खास अंदाज अपनी औलाद के लिए किया और हमें हुजूर ने हमारे लिए नमूना छोड़ा, ये समझने की बात कि उनके साथ इतनी दिलचस्पियां कि जिस तरह एक खूबसूरत फूल को सूंघा जाता है इस तरह उन्हें सूंघा जाए, बच्चों से प्यार किया जाए। कुछ मतलब वाले साहब कहते हैं ओ जी मेरी ना फिर पुत्र तो न पता है ना मेरी फिर तबीयत कौड़ी है। अच्छा जी क्यों कड़वी है? आप मिर्चें खाते हैं? क्यों कड़वी है भैया आपकी तबीयत? वजह क्या है? आपकी तबीयत किसी मालदार के सामने तो कड़वी नहीं होती, आपकी जो फैक्ट्री का ऑफिसर है उसके सामने, मालिक के सामने तो आप कभी कड़वे नहीं हुए। यहाँ कल आ जाए कोई अमीर आदमी, कोई सियासतदान, तो आप बड़े मीठे होते हैं, हार लेके खड़े होते हैं। वो 6 घंटे भी लेट हो तो आपके चेहरे पर बल नहीं आता। और बच्चों को हर बात में डांट डपट करना, हर वक्त उन्हें परेशान करना। अपनी औलाद को कभी किसी के सामने ना समझाएं, कभी भी। उनको जब समझाना हो तो उन्हें तन्हाई में समझाएं। तन्हाई में नसीहत करना मेरे रसूल पाक का तरीका है। मेरी गुजारिश है कि एक बेटे को दूसरे बच्चों के सामने भी ना समझाएं, उनकी इज्जत नफ्स का ख्याल करें। कभी भी अपने बच्चों को दूसरों के बच्चों की मिसालें ना दें। फलाने का बच्चा उधर चला गया, भैया आप क्यों कंपैरिजन करते हैं किसी के साथ? अगर इनको कभी मिसाल देनी पड़े तो यहां हजरत उसामा बिन ज़ैद की देना। अगर कभी मिसाल देनी पड़े तो हजरत मुअव्वज़ और माज की देना। अब कभी मिसाल देनी पड़े इनको तो हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर की देना। और जब ज्यादा कलेजे ठंडे करने हुए तो फिर इमाम हसन और हुसैन की मिसाल देना। लेकिन ये क्या बात हुई, फलाने का बच्चा दौलतमंद हो गया तो पीछे रह गया? क्या बात करते हैं आप? आपके बच्चे की इज्जत नफ्स है, वो वकार रखता है, वो सोच रखता है। और मेरे नबी पाक ने फरमाया अपनी औलाद की इज्जत करो। किसकी? हाँ, अपने बच्चों को इकराम दो। हर वक्त एक बुजुर्ग के पास लोग अपना बच्चा दम कराने आए तो माओ की तरीका होता है बात करने का। उसने आके कहना शुरू कर दिया, पहले सारे ठीक थे, समझदार भी थे, बात में मानते थे, ये जिद्दी भी है, नकम्मा भी है, निखट्टू भी है, लड़ता भी है। तो बुजुर्ग कहने लगे मैं दम कर देता हूं, लेकिन मेरी बहन उस बूढ़ी औरत को फरमाने लगे या उसके बाप को कि भाई आप ये जितनी बातें आपने की हैं ना, क्या ही अच्छा होता आप इसके सामने ना करते, ये लफ्ज आप यूं अदा ना करते। आप तो इसे पक्का कर रहे हैं कि तू जिद्दी है, आप तो कंफर्म कर रहे हैं कि तू लड़ाका है, आप कंफर्म कर रहे हैं कि ये नाफरमान है। क्यों आपने इसके सामने ये बातें की? ये आपको अगर करनी थी, कोई दुआ चाहते थे आप इसके लिए, तो आप तन्हाई में मुझसे बात करते। आप इसे पक्का करा रहे हैं कि जिस तरह का मैं कह रहा हूं, तो बच्चे का ज़हन बन जाता है। जो उसे बार बार कहा जाता है ना, उसका ज़हन बन जो कहता है मैं हूं ही इस तरह का, मिजाज इस तरह का। उसे कभी पक्का न करें, उसे तसल्ली दें, उसे तशफ़ी दें, उसकी ढारस बंधाएं, उससे प्यार करें, उसके साथ मोहब्बत करें। उसे आप इस तरह का रवैया दें कि बच्चा आप पर एतमाद करे। आपको पता है ये जो बहुत सारे बच्चों के साथ खुदा न खास्ता कोई अपना बेगाना किसी किस्म की कोई ज्यादती करने लग जाता है, वो घर क्यों नहीं बताते? वो किसी जबर का शिकार हो या किसी ब्लैकमेलिंग का शिकार हो, वो अपने घर में क्यों डिस्कस नहीं करते? घर वालों ने प्रेशर इतना ज्यादा डाला हुआ है। इन रवैयों से बाहर आए आप और जिंदगी को उस खूबसूरती के मुताबिक आपका बच्चा आप पर एतमाद करे,
वो आपसे कह सके, वो आपको अपना दुख बता सके, उसको पता हो कि हर मामले में मेरी गलती नहीं निकाली जाएगी, उसे पता हो कि मैं जब कोई बात करूंगा तो मेरी सुनी जाएगी, घर के अंदर मेरी राय को अहमियत दी जाएगी। ये हमेशा से कमजोरी सिखाते हैं बाज़ औक़ात बच्चों को। इससे बाहर आए, ओ ना ना तुसी ना अच्छे कपड़े पाया जे, कोई किया कहने दो जिसने जो कहना है। आप शुरू से बच्चों को इस तरह का बना रहे हैं कि वो लोगों को देख के बेचारे जिंदगी गुजारेंगे। क्यों इस एहसास से महरूमी का हम अपनी औलादों को शिकार करते हैं? वो बाप के साथ वक्त गुजारें। मैं जी मसरूफ बड़ा हूं, तू ज्यादा मसरूफ है या रसूल पाक ज्यादा मसरूफ है? हुजूर की तो नवासी जिद करती हैं, सबसे बड़ी नवासी सही बुखारी में मौजूद है, हजरत ज़ैनब की बेटी। नबी पाक नमाज के लिए जा रहे, कहती मैंने भी जाना है। हुजूर नमाज के लिए आते तो बच्ची को उठा के साथ ले आते। सहाबा फरमाते हैं नबी पाक क़याम में है तो बच्ची यहाँ है। हुजूर रुकू सजदे में जाते तो बच्ची को करीब खड़ा कर लेते। और फिर प्यार बेटियों से तो हुजूर ने किया ही। शहजादियां चारों जब आती हुजूर उठ के खड़े होते। सैयदा पाक के बारे में फरमाया, सबसे छोटी बेटी के बारे में, कि फातिमा तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। लेकिन यहां बात खत्म नहीं हुई। नवासों और नवासियों से प्यार। मैं नमाजी हूं जी, बच्चे को ले जाओ। मेरे रसूल पाक पर बच्चे पेशाब कर देते, हुजूर पानी बहा देते। तो मैं फिर क्या हो गया है? मैंने बहुत बड़ी बात कर दी अगर आपकी समझ में आए तो। और अल्लाह ताला शऊर दे सकता है। हुजूर किसी जानवर पर सवार होते थे तो जानवर पेशाब नहीं करता था जब तक हुजूर सवार रहते थे। रब चाहता तो बच्चा कभी पेशाब ना करता। इतना बड़ा काम इसलिए हुआ कि तेरी और मेरी समझ में बात आ जाए। मैं किबला हजरत साहब होता हूँ, मैं हाजी साहब हूँ, मैं नमाजी साहब हूँ, मैं फलां साहब हूँ, लिहाजा बच्चों को ले जाओ, मैंने नमाज। वो तू ज्यादा पाक साफ है? आपके अंदर कुछ ज्यादा रानाई आ गई है कि आप अपनी औलाद को वक्त नहीं दे पाते। रसूल पाक अलैहिस्सलाम का लहजा और अंदाज, कुर्बान जाएं, यानी बच्चों को ना मजा आए। सारी दुनिया से पैसे लिए हैं इंसान ने, कमाइयां की हैं, जायदादें बनाई हैं, बड़े बड़े उसको प्रॉफिट हुए हैं, लेकिन सारी जिंदगी दादी के 10 रुपए भूलते ही नहीं। वो जो दादा से लड़ के लिए जाते थे 5 रुपए, वो भूलते ही नहीं। वो अब्बा जी से कभी पैसे चाहिए होते थे तो अब्बा जी से नहीं डायरेक्ट कहते थे, दादी अम्मा से कहते थे, दादी आज 100 ही लेना है। तो दादी के पास बैठे होते तो अब्बा जी को बुला के दादी अम्मा कहती रुपया 500 देना मैनू चाहिए। तो अब्बा जी कहते अम्मा जी की करने ने, तेन वजात देना जरूरी है, तू दे ना 500। तो अब्बा जी कहते मैनू समझ लगती पई जो इतने हो रहा है ना। अब वो जायका सारी जिंदगी भूला, उसकी लताफत नहीं गई, उसका हुस्न नहीं गया। वो 100 रुपया नहीं था, वो खरबों रुपए थे। इसलिए कि जिस चाशनी से वो मिले ना, जिस दर्द से, वो अम्मा से पैसे लेते वक्त तो यूं लगता है कि बंदा दुनिया के सबसे बड़े खजाने के सामने खड़ा है। इस लुत्फ को दुबाला करे जिंदगी में। ये हमारा कल्चर नहीं, ये हमारा हुस्न है, ये हमारी तहजीब है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की नवासी जनाब उमामा बिनते ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, एक हार आया हुजूर के पास तोहफे में। तो हुजूर ने फरमाया मैंने उसको देना है जो मुझे सबसे ज्यादा प्यारा है। अज़वाज मुतहरात कहते हैं दौड़ लग गई थी। हफ्सा को मिलेगा, मैमूना को मिलेगा, उम्मे हबीबा को मिलेगा। सैयदा आयशा सिद्दीका कहती हैं मेरे दिल में बड़ी बात थी कि अगर किसी और को मिल गया ना तो मैं तो समझती हूँ करीम सबसे ज्यादा मोहब्बत ही मुझसे करते हैं। कहते हैं ये बात चल रही थी और वो जो थोड़ी देर के लिए वो इंतजार था कि किसको मिलेगा, तो वो इंतजार बड़ा हसीन, बड़ा खूबसूरत था, उसमें बड़ी रानाई थी। लेकिन कुर्बान जाएं, नबी करीम ने फरमाया मैं तो अपनी बड़ी नवासी जनाब ज़ैनब की बेटी उमामा को दूंगा। और हुजूर ने वो हार ला के उन्हें अपने दस्ते मुबारक से पहनाया। पर मैं कितना प्यारा लग रहा है मेरी बेटी को। थोड़ा सा ना अपने रवैये में वुस्सत। बच्चों को हमारी हाजत है और हमें दौलत की हाजत है, हमें पैसों की हाजत है। हमारा गाहक आ जाए तो बच्चे को थप्पड़ मारने से बाज नहीं आते। 2, 4, 5 मिनट की मसरूफियत है किसी बंदे की तो वो क्या कहेगा कि लो जी बच्चा आ गया है,
तो बच्चे के साथ खेलना, बच्चे से, ओ सुनो यार, हद हो गई। निसाई में मौजूद है, सियासता की रवायत, नबी पाक ने सजदा लंबा कर दिया ना, मैं इससे बड़ी बात नहीं आपको सुना सकता। लंबा सजदा हो गया, लंबा। सहाबा फरमाते परेशान हो गए और तवील सजदा रसूल पाक ने फरमाया, सजदा। सहाबा फरमाते हैं जब रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज की तकमील की तो दो बातें हमने अर्ज की, हुजूर हम एक तो हम परेशान हो गए थे कि कोई ऐसी बात ना हो गई हो, खुदा न खास्ता को नाखुशगवार बात, अल्लाह के हुक्म ने भी आना है, आपने हमें बताया है। और दूसरा हमारा ख्याल था कहीं वही तो नहीं नाज़िल होनी शुरू हो गई। कई दफा वही आती है तो देर तक महबूब एक हालत में रहते हैं, इन दो में से कोई एक होगी। तो हुजूर ने फरमाया ये दोनों नहीं थी। या रसूलल्लाह फिर क्या था? फरमाया वो मेरे बेटों में से ना, हसन और हुसैन में से एक मेरे कंधे पे सवार हो गया था। और ये लफ्ज है हदीस पाक में, सियासता में, फरमाया मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं बच्चे को उतारूंगा तो वो जरा नागवार महसूस करेगा। हुजूर आप रसूल हैं और नमाज अल्लाह की, और इस दौरान भी बच्चे की चाहत का ख्याल। तेरी सूरत तेरी सीरत जमाने से निराली है, तेरी हर एक अदा प्यारे अदाए बेमिसाली है, बेमिसाली है तेरी अदाएं। फरमाया बच्चा कहीं उसे कोई, तो बच्चों के एहसास ही नहीं है। आपने जब चाहा डांट दिया, आपने जब चाहा जो मर्जी कर दिया। अब्बा जी का डंडा घर में लटकना चाहिए, हुक्म है, लेकिन अब्बा जी को माथा भी तो बार बार चूमना है ना। सख्ती तो कभी कभी है और मोहब्बत बार बार है। तो जो बार बार काम है उसका आदी होना चाहिए कि जनाब वो चुप कर दो, तुम्हारा अब्बा आ गया, अब्बा जी आए कि हिटलर आ गया घर में। ये क्या बात हुई भाई? वालिद को तो शफीक होना चाहिए, मेहरबान होना चाहिए, उसके अंदर खूबसूरती होनी चाहिए, उसके अंदर रानाई होनी चाहिए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बेपनाह प्यार किया। अच्छा, इसी प्यार से हुजूर ने तरबियत भी की। और ये प्यार, क्योंकि हसनैन करीमैन की हम मिसालें अर्ज करते हैं तो उनकी शान तो वराउल वरा, नबी पाक का सब बच्चों के साथ ये रवैया था। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं मैं हुजूर का खादिम हूँ, मेरी अम्मा खिदमत के लिए छोड़ के गई, पर हुजूर जब भी मुझे बुलाते कहते या बुनैया, ओ मेरे प्यारे बेटे। ये खादिम है घर में बच्चा, खिदमत गुजार, उसे भी ओ प्यारे बेटे। और पास बिठा के नसीहतें करते हुजूर, कहते देखना सुबह इस हाल में करना कि बुग़्ज़ ना हो किसी का, अनस मेरे बेटे ये भी मेरी सुन्नत है। हजरत उम्मे खालिद रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती मैं छोटी सी थी, मैंने जर्द रंग की कमीज पहनी थी, मेरे अब्बा जी मुझे हुजूर के पास ले गए। कहती कोई अजीब ही नूर वाला माहौल था, मैं पहुंच गई तो हुजूर मेरा कुर्ता देख के ना तो कहने लगे कितनी प्यारी लग रही है बेटी। कहती मैं हुजूर की मोहरे नबुव्वत से खेलने लगी। मेरे अब्बा जी मुझे कहने लगे इधर हट, ये क्या कर रही है? तो हुजूर फरमाने लगे ठहर जाना, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, इसे खेलने दे। मैं खेलती रही और हुजूर मुझे दुआएं देते रहे। कहा अल्लाह करे तू ये कपड़ा पुराना करे। क्या मतलब कि अल्लाह करे तेरी उम्र दराज हो, अल्लाह तुझे बेटा लंबी उम्र अता करे। हुजूर बच्चों के साथ मोहब्बत करते, उनसे प्यार करते, उनके साथ रसूल पाक अलैहिस्सलाम का खास शफकत का मामला। इनको जरूरत होती है हमारी, इनको हाजत होती है हमारी, लेकिन हमारे लहजे की तलखी, हमारे लफ्जों की तुरशरुई, काम के नाम पर, संवारने के नाम पर। और फिर आपको पता है ये जो बच्चों में अदल करने का क्यों कहा गया भला, कि अपनी औलाद में अदल करो। फरमाया हुजूर ने अल्लाह से डरो और औलाद में इंसाफ करो। क्यों कहा गया? वो इसलिए कहा गया कि एक बच्चे से आप प्यार कर रहे हैं तो दूसरा भी आपके बारे में उतना ही जज्बाती है, वो आपसे उतनी ही मोहब्बत करता है। आप एक की तारीफें किए ही जा रहे हैं, दूसरे को आपने नजरअंदाज कर दिया, तो अल्लाह की बारगाह में इसका भी जवाब देना है।
हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया डर अल्लाह से, इंसाफ कर अपने बच्चों के अंदर। इसलिए शारहीन हदीस ने लिखा है किसी बच्चे के मुंह पे 2 दफा बोसा ना देना और एक के मुंह पे 1 दफा। फरमाया अगर एक को 1 बोसा दिया तो दूसरे को भी 1 ही दे, और अगर दूसरे को 2 दिए हैं तो फिर पहले वाले को भी इंसाफ कर, अदल कर, मोहब्बत में भी, अता करने में भी, प्यार करने में भी, नवाजने में भी। हर लिहाज से बाप की जिम्मेदारी है, मां की जिम्मेदारी है कि वो इंसाफ का तराजू थामे, वरना हिसाब सिर्फ नमाजों का नहीं होगा, मोहब्बतों का भी होगा। हिसाब सिर्फ ज़कातों का नहीं होगा, तेरी उल्फतों का भी हिसाब होगा। हिसाब सिर्फ तुझसे तेरे रोजे हज ज़कात का नहीं लिया जाएगा, तेरी तवज्जुहात का भी हिसाब होगा क़यामत के दिन कि यहां होनी चाहिए थी क्यों नहीं थी, इधर ज्यादा क्यों थी, इधर ज्यादा क्यों नहीं थी। इसलिए अपनी मरकजी हैसियत को हमेशा समझे, जाने, अपनी जिंदगी में इनके लिए थोड़ा दिल बड़ा करें, गुंजाइश पैदा करें। इनको हमारी हाजत है, हमारी मसरूफियात ने, हमारे कारोबार ने, हमारे ताल्लुकात ने हमारे बच्चों से उनका बचपन छीन लिया है। हम वो सारी, आपने वो हदीसें सुनी है तो किस लिए सुनी है? ये सिर्फ शान इमाम हसनैन नहीं है, ये तालीम उम्मत भी है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कंधे पे बिठाया हुआ है इमाम हसन और हुसैन को, कंधों पे। और एक सहाबी ने जब कहा कि कितनी प्यारी सवारी है, तो महबूब फरमाने लगे सवार भी तो देख कितना सोना है, तो देख तो सही। तो ये आप मेरी बात को समझे ना, क्या कोई कमी थी वहां? फरिश्ते नहीं हाजिर हो जाते 2 मिनट में हर खिदमत के लिए? सहाबा जान कुर्बान करने को तैयार नहीं होते, लेकिन हुजूर ने क्यों कंधों पे उठाया? ताकि मुझे तुझे समझ आ जाए कि बच्चों को कंधों पे उठाना भी कोई कमाल है। तो अपनी जिंदगी में वो खूबसूरती, और फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम बच्चों की तरबियत जब करते तो बड़े खूबसूरत अंदाज में। आपको पता है सहाबा फरमाते हैं बच्चे खेल रहे होते थे तो हुजूर जब गुजरते थे तो बच्चों को अस्सलामु अलैकुम कहते थे। नबी पाक बच्चों को सलाम करते, हुजूर फरमाते अस्सलामु अलैकुम, बच्चों को सलाम करते और पहल करते सलाम लेने में। आप बच्चों को सलाम करना शुरू कर दें, उम्मीद है बच्चे भी सबको सलाम करना शुरू कर देंगे। लेकिन ये शिकवा करना कि लो जी मैं इतना बड़ा बुजुर्ग आदमी हूँ, मैं इतना बड़ा पढ़ा लिखा हूँ, मेरी ये शख्सियत है, आपने मुझे सलाम ही नहीं किया, ये तो मुफ्त का रट्टा है। हुजूर बच्चों को सलाम करते ताकि बच्चों को अस्सलामु अलैकुम की समझ आ जाए। ये बच्चों को सिखाएं, उन्हें याद कराएं, और उसका तरीका ये है कि आप उनको सलाम लेने में पहल करें, आप उनको सलाम कहें। हाँ, सिखाने के लिए आप उनसे मुतालबा कर सकते हैं कि यार मैंने सलाम कहा है, तुम्हें जवाब देना चाहिए था, हमने क्यों नहीं दिया? ताकि उनको समझ आ जाए कि ये अस्सलामु अलैकुम और वालेकुम अस्सलाम ये एक सुन्नत है। फिर अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बच्चों को छोटी छोटी चीज़ों के आदाब सिखाते। हुजूर तशरीफ फरमाते तो एक बच्चा अंदर आ गया, अस्सलामु अलैकुम कह के दाखिल हो गया, तो महबूब करीम ने बड़ी मोहब्बत से बड़े खूबसूरत लहजे में फरमाया बेटा वापस जाओ, पहले इजाज़त लो, फिर सलाम लो, जब इजाज़त मिल जाए फिर अंदर आना। उस लहजे में इतनी खूबसूरती थी कि उस बच्चे के दिल की गहराई तक मैं समझता हूँ बात उतर गई होगी। वो वापस गए, उन्होंने जाके इजाज़त मांगी, इजाज़त मिली और सलाम लेके वो दरवाजे रसूल पे हाजिर हो गए। बच्चों के साथ खास मोहब्बत, खास दिलचस्पी। एक दफ़ा मैं हरमैन शरीफैन हाजिर था, मेरे बिल्कुल सामने अगली साफ में नमाज का टाइम हो जाता है जब, तो आहिस्ता आहिस्ता लोग ज़्यादा आने शुरू हो जाते हैं, तो ज़्यादा रश हो रहा था, लोग ज़्यादा जमा थे। तो एक बुज़ुर्ग थे, तो वो अपने दामाद से, उनकी गुफ्तगू से अंदाज़ा हुआ, मैंने कान तो नहीं लगाए हुए थे लेकिन बुज़ुर्ग गुस्से में बोल रहे थे तो बोल ही ऊंचा रहे थे ज़रा। तो वो कह रहे थे अपने दामाद से कि बेटा तू है तो जवाई है, अब तेनों मैं गल करना मुनासिब तो नहीं समझदा, पर यह कि बच्चे तो आपने मेरे ज़िम्मे लगा दिए, वो मुझे ना इबादत करने देते हैं, ना कुरान पढ़ने देते हैं, नाना नाना कह के मेरे पीछे ही भागते रहते हैं।
तो मैं हाजिर हूं, लेकिन थोड़ा सा ना इनको समझाएं और कायल करें, यहाँ आके मुझे जरा अल्लाह अल्लाह करने दें। तो वो बच्चा माजरत खाना अंदाज में अपने ससुर को, बुजुर्गों को थोड़ा सा कायल करने की कोशिश कर रहा था कि चलें अब ख्याल करेंगे, हम कहते तो बड़ा हैं कि हमारे साथ आए, लेकिन वो आपके पीछे जाते हैं, करें क्या। तो अब मुझसे न रहा गया, मैंने उनसे कहा बुजुर्गों मुनासिब तो नहीं, लेकिन आप बोले ऊंचा है तो सोन साहब ने लिया है, आपकी ज़ाती बात है, अगर इजाज़त दें तो एक जुमला कह दूं। तो पलट के मेरी तरफ देख के कहने लगे मौलवी साहब आखो। तो मैंने उनसे कहा बड़े खुश नसीब नहीं, इस मस्जिद में बैठकर नवासों का ख्याल रखना और उनसे प्यार करना, ये तो मदीने वाले रसूल का तरीका है। और ई सादत बजोरे बाजू नेस्त तान बख्शंदा खुदाए बख्शन। कुछ सादतें ऐसी होती हैं जो बाजू की कुव्वत से नहीं मिलती, तभी मिलती हैं जब रब अता करता है। तो मैंने कहा यहां तो नवासों से खेलना हुजूर का तरीका है। बाज चीजों में अल्लाह असर रखता है। थोड़ी देर खामोश रहे, फिर मैंने उन्हें आंसू पूंछते भी देखा। कहने लगे अल्लाह तोड़ा भला करे। लो भाई पुत्र हुण तुसी भावें आराम करो। बाज दफा बातें वो नाराज भी हो सकते हैं, तो मैं तैयार था अगर वो नाराज होंगे तो मैं माजरत करूंगा, लेकिन थोड़ा सा ना एक बात मैंने जरूर करनी है आपसे। मुझे बड़ा मजा आया, मुझे पता नहीं अब वो कालम नवीस जिंदा है कि नहीं, अब्दुल कादिर हसन होते थे, उन्होंने एक बात लिखी थी, मुझे बड़ी याद रह गई, और जिस दिन मैंने पहली दफ़ा पढ़ी थी मैं रोया भी बड़ा। वो कहने लगे एक दफ़ा गवर्नर मदीना ने ना हुक्म दिया था कि छोटे बच्चे लोग मस्जिद में लेके आते हैं रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो बच्चे कालीन ख़राब कर देते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें गिरा देते हैं। तो इस तरह करें कि बच्चों को मना किया जाए, और कम से कम मकामी लोगों को ज़रूर मना किया जाए कि वो बच्चों को लेके ना आए। उन्होंने लिखा था कि रात ही को उस शख्स को ख्वाब में रसूल पाक अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब हुई, और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने गवर्नर से कहा तुम ना अपने कालीन उठा के ले जाओ, पर मेरी उम्मत के बच्चों को मेरे शहर से दूर कोई ना करे, इनको आने दो, ये अपने रसूल के पास आए, ले जाओ अपने कालीन उठाकर, अगर तुम्हारी समझ में नहीं आता, लेकिन बच्चों को कोई आने से मना न करे। क्या कहा था मेरे इमाम ने हुजूर के बचपन के बारे में? कहा था अल्लाह अल्लाह वो बचपने की फबन, उस खुदा भाती सूरत पे लाखों सलाम, और पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम, उनके मौला के उन पर करोड़ों दुरूद, उनकी हर खूब खसलत पे लाखों सलाम, हर अदा पर ही कुर्बान जाए। फरमाया ले जाओ उठा करके तुम अपना सामान, लेकिन कोई भी यहाँ से बच्चों को दूर, अगर इनसे हमारा प्यार होगा तो ये हमारी बात भी समझेंगे, लेकिन उस मोहब्बत में भी एतदाल हो। उस मोहब्बत का ये माना हरगिज़ नहीं है कि उस मोहब्बत में वो कोई नाफरमानी की बात भी करें तो हमने कबूल करनी है, और उस मोहब्बत में वो अगर तालीम व तरबियत से दूर हो जाए तो उसे भी हमने कबूल करना है। लेकिन ऐसा ना करें कि बिल्कुल माहौल इस तरह का हो कि एक खौफनाक मंजर पेश करे। उनकी तालीम तरबियत तभी होगी जब उनसे हमारी मोहब्बत होगी। अल्लाह ताला मुझे और आपको, हम सब को अपने अपने बच्चों की सही तरबियत की तौफीक अता करे।